जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। दोस्तों, हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। हम वहां पर मूवीज की लिंक प्रोवाइड करते हैं। 60 रुपए का क्वार्टर पी के नाली में गिर के अपनी इज्जत कैसे तैसे करवा लोगे? 40 रुपए की चीज जो आपकी इज्जत बचाती है वो तुम्हें महंगी लग रही है? वाह, नहीं चाहिए। 19 मई 1974 वो दिन था जब दिग्गज कलाकारों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले प्रतिभावान गुणवान नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म उत्तर प्रदेश के बुढ़ाना कस्बे में हुआ। आज के दौर में ये चेहरा, ये नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। एक जमींदार परिवार में जन्मे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में लोगों की ये गलत धारणा है कि वो गरीब फैमिली से हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन जब इंसान ठान ले कि उसे अपनी जन्नत अपने बलबूते पर बनानी है, तो उसका गरीब परिवार से होना या अमीर परिवार से होना कोई मायने नहीं रखता है। नवाज अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। नवाज के गांव के आसपास कोई थिएटर नहीं था। जो सबसे करीब थिएटर था वो गांव से 45 किलोमीटर दूर था, जहां वो अपने भाइयों के साथ अक्सर फिल्म देखने जाया करते थे। बताएगा या इधर का द्रौपदी बनेगा? नहीं समझा? समझाओ समझाओ। आई शाबा। ओह कयामत, आजा चमक चलो। वेयर इज द माल? एक पैग मिलेगा? शराब पिएगी? नवाज कहते हैं कि उनके गांव में लोग केवल 3 चीज जानते हैं, गेहूं, गन्ना और गन। माहौल अच्छा ना होने के कारण वे हरिद्वार चले गए, जहां उन्होंने गुरुकुल कामगी विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो गुजरात वडोदरा एक कंपनी में बतौर केमिस्ट काम करने लगी। इस काम में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन पैसों के लिए कुछ ना कुछ काम करना ही था, इसलिए वे किए जा रहे थे। मुझे यहाँ से निकालो मुझे यहाँ से, निकालिएगा। एक दिन उनके एक दोस्त ने गुजराती नाटक दिखाया। वो नाटक देखकर उन्हें मज़ा आ गया। ये वो दिन था जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। इसके बाद वो तुरंत इस फील्ड में करियर बनाने दिल्ली आ गए। वहाँ पर उन्होंने कुछ प्लेस देखे और एक्टर बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया। और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसे हम NSD भी कहते हैं, वहाँ से उन्होंने एक्टिंग सीखी। पढ़ा लिखा होने के बावजूद उन्हें दिल्ली में वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी। नहीं, वो वॉचमैन का पोजीशन खाली था ना, तो यही बात। वॉचमैन की नौकरी भी उन्हें आसानी से नहीं मिली थी। इसके पीछे भी किस्सा है जो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। जब वो दिल्ली स्टेशन के बाहर बने वॉशरूम में टॉयलेट कर रहे थे, तब उनकी नज़र दीवार पर चिपके एक पर्चे पर गई, जिसमें लिखा था वॉचमैन और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन करें। उसमें सैलरी भी मेंशन थी। बस उन्होंने बिना देरी किए वॉचमैन की नौकरी के लिए अर्जी डाल दी। इसके बाद उन्हें नोएडा के एक टॉय फैक्ट्री में वॉचमैन की नौकरी मिल गई। दिन में वे नौकरी करते थे और शाम को वे अपनी एक्टिंग क्लास में जाया करते थे। मोहम्मद रफीक मोहम्मद हुसैन, सलीम रफीक मोहम्मद हुसैन, सलीम रफीक मादी मोहम्मद हुसैन साहब, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला। घर में अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं जॉब छोड़ना चाहता था। मेरे को दूसरा जॉब मिल रहा था मेरे को। मैं बोला टाइगर भाई को मैं जॉब छोड़ना चाहता है। उसने जो माँ बहन की गाली दी मेरे। इसलिए साल भर चला होगा। इसके बाद उन्होंने अपनी वॉचमैन की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। फैक्ट्री के ओनर ने उन्हें 2-3 बार गेट पर बैठे देख लिया था, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान NSD पर देना शुरू कर दिया। उस वक्त मनोज बाजपेयी जैसे कलाकार भी NSD में मौजूद थे। नवाजुद्दीन मनोज बाजपेयी और आशीष विद्यार्थी जैसे कलाकारों से इंस्पायर थे।
उन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे। एनएसडी से पास आउट होने के बाद उनका असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ जब वे मुंबई आए। उन्होंने अपने लुक्स और पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ छोटे रोल्स के लिए ऑडिशन दिया करते थे। मुंबई आकर उनका सामना रियलिटी से हुआ जब वे साल दर साल स्टूडियो के चक्कर लगाते थे। खाने के लाले हो गए थे, दोस्तों से उधार मांगकर काम चलाना पड़ रहा था। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिस कामयाबी के शिखर पर बैठे हैं उसके लिए उन्होंने 15 साल का स्ट्रगल किया है। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? बोलो कितने तीतर? सामने रख दो ना, गिन के बता देगा 3 तीतर। अब पहले बुझाओगे तो तीनों तीतर गांड में डाल देगा पंख समेत, और जहाँ से खाओगे ना वहीं सहना पड़ेगा। चलता है। उनमें ना मेहनत की कमी थी ना ही टैलेंट की कोई कमी थी। इसके बावजूद बॉलीवुड की नज़र उन पर नहीं पड़ रही थी। शुरुआत के दिनों में नेशनल टीवी पर आने वाले कमर्शियल ऐड में धोबी की भूमिका भी निभाई थी। इस ऐड में सचिन तेंदुलकर भी थे। बहुत सारे धोबियों के बीच एक धोबी बनने के लिए उन्हें 500 रुपये मिले थे। ओ सचिन आया रे भैया, ओ सचिन आया रे भैया, ओ छुड़ाने आया, छक्के छुड़ाने आया, हाँ मैंने दिल तुझको। अच्छा, कितने लोगों ने इस ऐड में नवाजुद्दीन को पहचान लिया वे कमेंट में हमें बताइए, और जिन्होंने नहीं पहचाना वो इस ऐड को वापस देखिए। आया रे भैया, ओ सचिन आया रे भैया, ओ छुड़ाने आया, छक्के छुड़ाने आया, हाँ मैंने दिल तुझको दिया। नवाजुद्दीन को इसके बाद छोटे रोल्स मिलने लगे, जैसे शूल फिल्म का ये सीन। रोटी, दाल फ्राई रोटी, एक पालक पनीर। पालक पनीर। पापा मेरी आइसक्रीम। हाँ, इनके लिए आइसक्रीम भी लेके आई। आइसक्रीम एंड डाटी जॉल। एंड दैट इज। इसके बाद उन्हें सरफरोश फिल्म में भी 30-40 सेकंड का रोल मिला। मुन्ना भाई MBBS में भी उन्हें छोटा सा रोल मिला था। ये सबके बाद 2007 में उन्हें ब्लैक फ्राइडे मूवी में थोड़ा बड़ा रोल मिला, जिससे लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया। किस्मत कितनी भी आपके फेवर में ना हो, लेकिन मेहनत और अपने काम के प्रति जज्बा सक्सेस होने के वो हथियार है जो अगर आपके पास है तो किस्मत आपके और सक्सेस के बीच में कभी नहीं आ सकती है। इतने स्ट्रगल्स के बाद अनुराग कश्यप ने नवाजुद्दीन को अपनी मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर में लीड रोल दिया, जहां से नवाजुद्दीन ने अपनी एक नई पहचान बनाई। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। तेरा गोरे, हाँ? काला रे सिया काला रे, तन काला रे मन काला रे, काली जुबां की काली। इसके बाद नवाजुद्दीन ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे कहानी, मांझी द माउंटेन मैन, बदलापुर, रईस। इन सब मूवीज में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे, तो हम तैयार है। तैयार है, शानदार, जबरदस्त, जिंदा। किक मूवी में वे मेन विलन का रोल भी निभाया। इन्होंने कॉमेडी फिल्म में भी काम किया, जैसे फिक्री अली, मुन्ना माइकल, मोतीचूर। कहा था इसकी लाइफ टाइम का गारंटी है, ये तो 5 दिन में फट गई। अरे चाचा, मेरे को लगा था कि आपका लाइफ 4-5 दिन से ज्यादा नहीं होएगा, इसीलिए लाइफ टाइम बोला था, पर आप तो हफ्ता भर निकाल गए। मेरी उम्र पे बच जा। अभी पिछले हफ्ता मेरे घर में लड़का पैदा हुआ है। तो ये टैलेंट तो चाची का हुआ। उन्होंने सेक्रेड गेम्स वेब सीरीज में गणेश गायतोंडे का बहुत जबरदस्त रोल भी अदा किया। उन्हें बहुत से अवार्ड्स भी मिले। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।